गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टाफ मेंबर्स। कल हमने हैप्पीनेस की ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी। एससीईआरटी जो कंडक्ट करवा रहा है उसमें हमने डे 1 में पर्सपेक्टिव और माइंडफुलनेस पे डिस्कशन किया था और एक क्विज भी तैयार की गई थी जिसमें सारे टीचर्स अटेम्प्ट करेंगे। आज सेकेंड डे की बारी है, डे 2 की बारी है, जिसमें हम कंटेंट एंड पेडागोजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें जो हैप्पीनेस का जो डिलीवर करना है, जो हमें उनका कंटेंट जो हमें बच्चों को आगे डिलीवर करना है वो हम किस तरह से करें। जो स्टोरीज हैप्पीनेस मैनुअल में दी गई हैं, टीचर्स के लिए हैंडबुक जो दी गई है, स्टोरीज है, एक्टिविटीज हैं, उसका मोटिव क्या है और ये स्टोरीज कैसे डिसेमिनेट होनी चाहिए, आगे कैसे शेयर की जानी चाहिए बच्चों से, इस बारे में हमें टीचर्स को पूरे अवेयर करना है कि किस तरह से कहानी। कई बार ऐसा होता है कोई भी कहानी है, चाहे वो 3 मजदूरे की है, चश्मा है, नानी का चश्मा है, कोई भी कहानी है, टीचर कई बार क्लासरूम में सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली पढ़ देते हैं जैसे कोई न्यूज हेडलाइंस पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं करना है हमें। तो इसी बारे में ट्रेनिंग दी गई है कि कैसी स्टोरीज हो, एक्टिविटीज का उद्देश्य क्या हो, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, हमें बच्चों तक किस तरह से इनको पहुंचाना है और इसका रियल मकसद क्या है, क्यों इन स्टोरीज को डिजाइन किया गया है। तो हम चलते हैं आज की ट्रेनिंग की तरफ। So my dear friends and colleagues, today we have to go for the day 2 of happiness training, that is online orientation program organized by SCRT under Directorate of Education. So yesterday we did mindfulness. What is mindfulness? So let's do mindful check-in, that is of 3 to 5 minutes. We all are aware of mindful listening. जब हम mindful listening की बात करते हैं, जब हम क्लास में बच्चों को कराएंगे mindful listening मीन्स हमें आसपास की आवाज़ों को बहुत ध्यान से सुनना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, वॉट एवर वॉइसेज, वॉट एवर साउंड्स वी आर हियरिंग। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को ध्यान देने के लिए कक्षा में तैयार करेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों को बताएं कि इस गतिविधि के द्वारा विद्यार्थी अपना ध्यान पहले से कर रहे कार्य से हटाकर वर्तमान में लेकर आते हैं। मीन्स अगर बच्चा कुछ भी अपने नोटबुक में काम कर रहा है, ब्लैक बोर्ड से टास्क उतार रहा है, तो वो कार्य को छोड़कर बच्चा वर्तमान में अपने आसपास की आवाज़ों को सुने। और इतनी डिम वॉइस, इतनी ब्लर वॉइसेस भी होती हैं, कई बार इतनी तेज़ आवाज़ भी होती है, क्लासरूम से बाहर टीचर की वॉइस आ रही होती है, फ़ैन की आवाज़ हो रही है, ठक ठक की आवाज़ हो रही है, जितनी भी आवाज़ें होती हैं तो बच्चा उसे सुनता है। शिक्षक सभी विद्यार्थियों से कहें कि वे आरामदायक स्थिति में बैठकर चाहे तो कमर सीधी कर कर आंखें बंद कर लें। अगर किसी को आंखें बंद करने में मुश्किल महसूस हो रही है तो वह नीचे की ओर देख सकता है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, उन्हें बच्चों को फोर्स नहीं करना कि बेटा आप अपनी आइज़ को क्लोज करो। तो बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि कोई साधना हो रही है, तपस्या हो रही है, ऐसी चीज़ नहीं लगनी चाहिए उसे। एक कंफर्टेबल पोजीशन में हम उन्हें बच्चों को कह सकते हैं, एंड इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल वी कैन टेल देम टू बो डाउन देयर आइज, अपने नीचे की तरफ देख सकते हैं। विद्यार्थियों से कहें कि अपना हाथ डेस्क अपने पैरों पर रख सकते हैं। विद्यार्थियों से कहें कि हम शुरुआत माइंडफुल चेक इन गतिविधियों से करेंगे। 3 मिनट तक ये गतिविधि करा सकते हैं। अपने आसपास के वातावरण में उत्पन्न हो रही आवाज़ों पर उनका ध्यान ले जाएं। उसके बाद हम उनका फोकस जो है, द अवेयरनेस जो है, वो उनकी ब्रीथिंग पे लेंगे। विद्यार्थियों को बताएं कि आवाज़ धीमी हो सकती है, तेज़, रुक रुक कर भी आ सकती है, लगातार आ सकती है। 20 सेकेंड्स के लिए उन्हें ऑब्जर्व कराना है आसपास की आवाज़ें। उन्हें बोलेंगे कि सारे बच्चे अपने आसपास की आवाज़ों के प्रति सजग हो जाएं। ध्यान दें कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। विद्यार्थियों से कहें कि अब वे अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। सांसों के आने और जाने पर ध्यान दें। विद्यार्थियों को बताएं कि वे सांसों को किस प्रकार बदलने की कोशिश ना करें, उनके प्रति सजग हो जाएं। विद्यार्थियों से यह भी कहें कि ध्यान दें कि सांसें कब अंदर आ रही हैं, कब बाहर जा रही हैं। ये जो ब्रीथिंग के एक्सरसाइजेस है ना, ये एक तो हमारे अंदर, खुद के अंदर ही हमारी बॉडी चेक इन है। एक तरफ से हमारा जो फोकस है, जब हम ब्रीथिंग की तरफ ले जाते हैं तो हमारा दूसरी चीज़ों से, दूसरे थॉट्स की तरफ से हमारा ध्यान बिल्कुल हटके वहीं पे पहुंचता है। तो हमें इस तरह से माइंडफुल चेक इन कराना है। इसके बाद ऑनलाइन हैप्पीनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कल हमने पर्सपेक्टिव फ्रेमवर्क पढ़ा था। आज हम देखेंगे हैप्पीनेस कंटेंट एंड पेडागोजी। माइंडफुल एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं, स्टोरीज भी बहुत सारी दे रखी हैं, एक्टिविटीज़ भी हैं, एक्सप्रेशंस हैं। हैप्पीनेस कक्षा की कहानियों का उद्देश्य चर्चा के द्वारा विद्यार्थियों को कुछ मूल्यों की पहचान हो सके और उन्हें निष्कर्षों के रूप में आत्मसात कर विद्यार्थी अपने जीवन में अपना सके। हम जो भी छोटी छोटी स्टोरीज हैप्पीनेस करिकुलम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें कोई भी कहानी सुना के हम उनका टाइम, मतलब एक तरह से टाइम को वो कर रहे हैं।
हम उन्हें इस तरह की स्टोरी सुना के उनको एक सस्टेनेबल हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रहे हैं, जीवन को सही ढंग से जीने की समझ विकसित कर रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट, लाइफ स्किल्स बताना चाहते हैं। उसका विश्वास मानव एवं प्रकृति के प्रति सुदृढ़ हो, उससे तालमेल बिठाए रखने में अपनी भूमिका को पहचान सकें, क्योंकि हम हमारी आइडेंटिटी जो है, हमारी आइडेंटिटी जो है वो नेचर से अलग नहीं है। वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर, हमें भी नेचर ने बनाया है। तो बच्चों के अंदर जो ये समझ विकसित होगी वो कैसे होगी? कहानी से, कहानी खंड जो हैप्पीनेस बुक्स में दिया गया है उससे हम ये भाव के साथ, उसे हाव भाव के साथ सुना सकते हैं। ऐसी एक कहानी है, आओ कहानी सुने माँ का चश्मा। बहुत ही अच्छी कहानी है। मृदु की माँ चश्मा लगाए मशीन पर लगातार पैर चला रही थी। सुबह से वह एक ही सूट तैयार करने में लगी थी। आज उसकी लाडली बेटी मृदु का जन्मदिन जो है। बहुत होनहार लड़की थी मृदु कितना ख्याल रखती थी सबका। विद्यालय में होने वाले सभी कार्यक्रमों में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। सूट तैयार करने के बाद उन्हें मृदु के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी जाना था। जल्दी जल्दी सूट तैयार करके मृदु के विद्यालय की ओर मीटिंग के लिए निकल पड़ी। वहां उसकी कक्षा अध्यापिका से मिली। उन्होंने बताया कि विद्यालय में वार्षिक महोत्सव एनुअल फंक्शन में भाग लेने के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स बच्चों को इनाम स्वरूप कुछ रकम मिली थी। जब बच्चों से पूछा कि उन्होंने इनाम में मिली राशि का क्या किया, किसी ने कहा कि मैंने वीडियो गेम खरीदी, तो किसी ने बोला क्रिकेट का बैट खरीदा, किसी ने कहा मैंने अपने लिए प्यारी सी डॉल खरीदी, तो कोई बोला कि कोई पुस्तक खरीदी। मृदु कुछ सोच में डूब गई। जब उससे पूछा तुम क्या सोच रही हो, तुमने क्या खरीदा, बोली मैडम मेरी माँ सिलाई का काम करती हैं। चश्मा ना होने के कारण उन्हें बहुत तकलीफ होती है। नज़र कमज़ोर होने के कारण कभी कभी उनके हाथ में सुई भी चुभ जाती है। सुई में धागा डालने में उन्हें कई बार बहुत समय लग जाता है। मैंने तो अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदा। जब मैंने पूछा कि तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते थे, तो उन्होंने जवाब दिया पापा ने माँ को बहुत बार कहा है, पर माँ हर बार यह कहकर टाल देती हैं कि अगले महीने खरीद लेंगे। पूरी बात सुनकर मृदु की माँ फूले न समा रही थी। उन्होंने वही मृदु को लाया हुआ चश्मा पहन लिया। तो ऐसे छोटी छोटी स्टोरीज, बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज हैं जिसमें हम बच्चों के अंदर एक एम्पैथी फीलिंग डालते हैं, एक वार्म हार्टेडनेस को इंकलकेट कर रहे हैं, लाइफ स्किल्स को कितना एक हम ये बता रहे हैं कि हाँ हैप्पीनेस जो है वो सेंसरी प्रेशर से हटके दूसरों के लिए सोचने में, हैप्पीनेस इज इन गिविंग द हैप्पीनेस टू अदर्स। खुद दूसरों को जब हम उनकी खुशी देते हैं तो वो हमारी खुद की खुशी बन जाती है। तो बच्चों के लिए ये जो खुशी से, जो संबंधों में खुशी है, हार्मनी इन रिलेशनशिप से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सच्ची खुशी संबंधों के जीने में है। तो इस तरह की खुशी स्टोरीज के माध्यम से बताई गई थी। इसमें बहुत अच्छी कहानी थी। ऐसी कहानी हमारी हैप्पीनेस की मैनुअल बुक में दी गई हैं। उसके बाद है एक्टिविटी सेक्शन। एक्टिविटी सेक्शन में भी बच्चों से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिससे उन्हें समझ विकसित की जाती है। समृद्धि क्या है, प्रॉस्पेरिटी क्या है, अमीरी, गरीबी और समृद्धि। गतिविधि का उद्देश्य अभाव का अभाव ही समृद्धि है। अभाव का अभाव ही समृद्धि है, अर्थात मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक सामान भी हो और ऐसा ही एहसास भी हो तो हम अपने को समृद्ध मान पाएंगे। हम ऐसा ही अपने आप को पाना भी चाहते हैं। यह मानसिकता बदलने से हमारी ज़िंदगी के सारे कार्यक्रम बदल जाते हैं। जो एक सेटिस्फेक्शन है, इनर कंटेंटमेंट है, संतुष्टि है, जब संतोष होता है जीवन में, ये बच्चों के अंदर जो इनकलकेट करना है। ये कुछ कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे भी हैं। शिक्षक निम्नलिखित चार्ट को बोर्ड पर बनाकर विद्यार्थियों से पूछकर भरेंगे। कौन सी वस्तुओं सुविधाओं को उनके लिए अभाव है, कौन सी वस्तुओं की उन्हें कमी लगती है, उनका नाम लिखवाना है। इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी हैप्पीनेस टेक्स्ट बुक में दे रखी हैं। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जिन्हें सुविधाओं का अभाव तो नहीं होता लेकिन सुविधाओं में कमी का एहसास होता है। तो इस तरह के भी कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें वस्तुओं सुविधाओं का अभाव नहीं है या उनकी कमी का एहसास है। इस तरह से टेबल्स हैं। हम सब की अपेक्षा है कि हम सुविधाओं का अभाव भी ना हो और सुविधाओं में कमी का एहसास भी ना हो। तो इस तरह की एक्टिविटी भी बहुत सारी। इन 3 स्थितियों को अलग अलग नाम क्या होगा, देखिए। जब सबसे पहली वस्तुओं सुविधाओं का अभाव है और वस्तुओं सुविधाओं की कमी का एहसास भी है, दोनों चीज़ें हैं, तो हम उसे कहते हैं गरीब। जब वस्तुओं सुविधाओं का अभाव नहीं है और उसकी कमी का एहसास है तो उसे कहते हैं अमीर। मतलब अभी भी हमारे अंदर और चाहत है, हम खुश नहीं हैं, उसकी कमी हमें ना कहीं लग रही है, तो वो होते हैं अमीर। पर ना तो हमारे अंदर वस्तु सुविधाओं का अभाव हमें महसूस हो रहा है, ना ही एहसास है, ना तो अभाव है ना एहसास हो रहा है, तो हम क्या हैं, समृद्ध। जब हम कहते हैं वट एवर आई हैव प्लेंटी ऑफ इट, मेरे पास बहुत कुछ है, तो वो चीज़ क्या होती है, प्रॉस्पेरिटी।
चर्चा के लिए प्रस्तावित प्रश्न, आप अमीर होना चाहते हैं या समृद्ध? तो बच्चों को इसका मतलब ज़रूर समझाएंगे कि रिच होना चाहते हैं या फिर आप प्रॉस्पर होना चाहते हैं। समृद्धि से आप क्या समझते हैं? अपने आसपास आप किसी को समृद्ध पाते हैं? किसी और कैसे? 3 मजदूर 3 नज़रिए कहानी में समृद्ध मजदूर कौन सा है? बहुत ही प्यारी स्टोरी है 3 मजदूर। ये अपने मैनुअल में सब टीचर्स अपने आप एक बार पढ़ लेंगे। समृद्धि में केवल वस्तु सुविधाओं के सामान ही शामिल है या मानसिकता भी शामिल है? देखिए, समृद्धि में केवल वस्तु सुविधाओं का सामान ही नहीं, हमारी मानसिकता में भी हमें समृद्ध होना चाहिए। समृद्ध आदमी के पास क्या क्या होना चाहिए? सिर्फ पैसा, समझ या दोनों? कितना पैसा होने से आदमी समृद्ध होना महसूस कर सकता है? आदमी की समृद्धि का रास्ता क्या है? हम सब समृद्धि चाहते हैं तो पहले समझदार होना ज़रूरी होगा। इसे आप कैसे समझ पा रहे हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। एक इसमें ब्रेकअप था इसमें कि इसमें हमें नॉर्मल क्वेश्चंस है, माइंडफुलनेस गतिविधि, अभिव्यक्ति दिवस के कार्य हेतु प्रेरणा, किए गए कार्य पर चिंतन मनन। अब इसके बाद कहानियों की तरफ जब हम बच्चों को ले जाएंगे या गतिविधि एक्टिविटीज़ की तरफ ले जाएंगे तो बच्चों को क्या क्या बताना है। अध्यापक इस ओर ध्यान दे कि विद्यार्थियों की रुचि कहानी में बनी रहे। कहानी को ऐसे सिर्फ पढ़ ना दे, कहानी को पूरे जेस्चर्स के साथ, फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, बॉडी इन्वॉल्वमेंट के साथ, पूरे अच्छे से पूरा एनर्जी लेवल के साथ आप पढ़ेंगे। कहानी सुनाते समय अध्यापक अपने और विद्यार्थियों के हाव भाव के प्रति सजग रहें। बहुत छोटी छोटी कई बार देखते हैं क्योंकि छोटे बच्चों का टाइम स्पैन, अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, तो इसलिए कहानी बहुत छोटी छोटी हो। ध्यान रहे इनमें कुछ भी जोड़ने या घटाने से कहानी के भाव में परिवर्तन हो सकता है। यह भाषा की कक्षा नहीं है, इसमें कहानी गतिविधि के बाद की चर्चा पर जोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी इसमें एक नॉर्मल एक खंड है, एक तरह की एक कोई भी चीज़, एक बात, छोटी सी बात को एक कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो इसमें हमें कोई भाषा की कक्षा नहीं है जब हम उसे ग्रामर क्लासेस दे रहे हैं। तो बच्चों को जो भी बताना है हम उसके बाद एक समझ विकसित करने के लिए उसके बाद का डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। कहानी गतिविधि के बाद निष्कर्ष सुनाकर सीख देने का प्रयास न करें, बल्कि विद्यार्थियों को स्वयं अपने निष्कर्ष निकालने दें। हो सकता है उनके लिए क्या पैरामीटर्स हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, ये ज़रूर जानें। रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्शन के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सभी को प्रेरित करें। उद्देश्य तक पहुँचने के लिए प्रश्न केवल माध्यम है। प्रस्तावित प्रश्नों के अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो शिक्षक स्वतंत्र है। द टीचर कैन ऑलवेज डू मॉडिफिकेशन एज पर हर कन्वीनियंस। गतिविधि के लेसन प्लान में दिया गया गतिविधि का उद्देश्य, एम और शिक्षक के लिए दिया गया नोट केवल शिक्षक के लिए, आप उसे पढ़ें, कक्षाओं में बच्चों के लिए ना पढ़ें। गतिविधियों को करने के लिए पूरी प्रक्रिया टीचर हैप्पीनेस हैंडबुक में दी गई है, उन्हें पढ़ें और हर गतिविधि में दिए गए चरण का अनुसरण करें। कक्षा का वातावरण नॉन जजमेंटल हो, विद्यार्थियों द्वारा हर उत्तर स्वीकार हो। अध्यापक कोई सही या गलत, कई बार ऐसा होता है हम बच्चों से पूछते हैं बेटा आपके लिए क्या है, और हम उसको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कर देते हैं या क्रिटिसाइज करने लगते हैं। ऐसे नहीं करना, हर बच्चे का उत्तर सही है, वो अपने नज़रिए से अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग वैसे सोच रहा है, हमें उसकी सही समझ विकसित करने में उसका साथ देना है। अब 3 क्वेश्चंस हैं, ये आपके क्विज फॉर्म में आपको पॉल क्वेश्चंस की तरह हैं। इसमें आपको खुद अपने क्विज फॉर्म में आप सबमिट करेंगे। हैप्पीनेस करिकुलम की कहानियाँ गतिविधियों हैप्पीनेस प्राइड की कौन सी खुशी को सुनिश्चित करने में सहायक हैं? किस तरफ की खुशी हम इससे विकसित करना चाह रहे हैं बच्चों में? हैप्पीनेस करिकुलम की कहानियों की विषय वस्तु, शिक्षण विधि यानी कंटेंट एंड पेडागोजी भाषा की कक्षा से किस प्रकार भिन्न है? थर्ड क्वेश्चन, हैप्पीनेस करिकुलम की गतिविधियों की विषय वस्तु या शिक्षण विधि बाकी विषयों से किस प्रकार भिन्न है? कहानी हैप्पीनेस पाठ्यक्रम में कहानी के होने का उद्देश्य भाषा ज्ञान है, नैतिक शिक्षा है या चिंतन मनन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्पीनेस कहानी में कोई भी शिक्षाप्रद कहानी सुना सकते हैं? हाँ, ना या कभी नहीं? कभी कभी। गतिविधियों का उद्देश्य खेलकर खुशी प्राप्त करना है, नहीं या हाँ? इनमें से आपको अपना एक आंसर क्लिक करना है। ये आपको क्वेश्चंस एक फॉर्म में भी मिलेंगे। गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में चिंतन क्षमता का विकास है, हाँ या बिल्कुल नहीं? तो आज की ट्रेनिंग का मैंने आपको पूरा एक शॉर्ट में ब्रीफ कर दिया है कि आज सेकंड डे ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम क्या थी।